established to digitally document all places of significance. Cultural, upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. Which will function has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. And Portugal Marine in the Western Ghats. Turtle Ghats and Portugal Marine in the Western Ghats. In higher education, STEM institutions perform the arts of studying. नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म द हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ में राशि। आज 1 फरवरी है और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पढ़ रही हैं और इसको लेकर के आदर्श व्यापार मंडल के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। तरीके का हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि निम्न वर्ग के लिए बहुत कुछ इस बजट में आएगा, लेकिन जितनी भी चीजें हैं बड़ी ऊपरी तौर से आई और कुछ समझ से बाहर भी थी, तो वो क्लियर नहीं हो पाई चीजें। जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कुछ बातें होंगी या रियल इस्टेट के बारे में होगा, नया डेवलपमेंट में होगा, टैक्सेशन पर कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, दिया है, कैंसर की दवाओं को छूट दिया है, इंपोर्ट के लिए दिया है। और दूसरा ये जो हर जिले में महिला छात्रावास बनाने की बात है, उससे खुशी ये है कि एटलीस्ट कॉलेज भी बनेंगे, तभी तो हॉस्टल बनेंगे। उससे एक उम्मीद है कि कॉलेज जो बनेंगे, एजुकेशन में थोड़ा से आसानी आएगी लोगों को। लेकिन जब तक केंद्रीय विद्यालय या सरकारी कॉलेज नहीं बनते, प्राइवेट कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। आज की डेट में नर्सरी के बच्चे की फीस 10,000 रुपये है, जबकि पर कैपिटा इनकम कल हमारे शहर में 5,000 रुपये है जनरल। तो क्या खाएगा और क्या बच्चों को पढ़ाएगा। बजट बिल्कुल भी बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं है। महिला भी हैं और व्यापारी भी हैं, तो अगर महिलाओं के लिए देखें तो महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं था और व्यापारियों के लिए भी बजट में कुछ नहीं था। तो बजट पूरी तरीके से, और एक जो फैमिली होती है, जैसे बच्चों की एजुकेशन है या जो फीस महंगाई है या बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे थे, मेरी उम्मीदें थी कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट वो जो सारी चीजें उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ भी नहीं था। आज का बजट हम लोगों की समझ से बाहर रहा। व्यापारियों के दृष्टिकोण से हम लोग ये उम्मीद करते थे कि ई कॉमर्स की पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी, व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा, एमएसएमई सेक्टर में हाउसिंग, तमाम चीजों की हम लोग कल्पना कर रहे थे। लेकिन वित्त मंत्री जी ने किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं बोला। स्वास्थ्य के नाम पर मात्र कुछ कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क घटाने की बात का प्रस्ताव की बात उन्होंने कही है। यूपी में चूंकि चुनाव भी होने वाला था, हम लोग लगता है कि यूपी में कुछ विशेष होगा, लेकिन यूपी में मात्र बनारस से एक शिप के रिपेयरिंग की बात हुई है और दूसरी कोई बात नहीं कही गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही गई, लेकिन उसके डिटेल में बहुत ज्यादा कोई बात उसके लिए भी नहीं बताई गई है। और हम लोगों के हिसाब से आज का बजट बहुत ड्राई बजट था, सूखा और शुष्क बजट था। हम लोग को बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि व्यापार की कोई बात नहीं हुई, उद्योग की बात नहीं हुई, महिलाओं की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात नहीं हुई और चिकित्सा की बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। तो ये थे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष की राय, और उनका कहना है कि ये बजट उनके लिए कोई भी खास नहीं है। महिलाओं के लिए और साथ ही साथ शिक्षा के लिए ये बजट उनके लिए कुछ भी नया लेके नहीं आया है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ।